ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव शनिवार को 1 बजे डीसी ऑफिस पहुंचे और बेंगाबाद लुप्पी सड़क के जीर्णोद्वार कार्य बेहद ही घटिया तरीके से किए जाने की शिकायत की। इस बाबत इन्होंने उपायुक्त तथा जिला विकास आयुक्त के नाम सड़क जीर्णोद्वार कार्य की जांच तथा बेहतर निर्माण करने की मांग संबंधी 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। मौके पर श्री यादव ने उपायुक्त के नाम ज्ञापन समर्पित करने के बाद इस विषय पर उप विकास आयुक्त से मुलाकात कर मामले की गंभीरता को बताते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पार्टी के मनोज यादव तथा महेंद्र चौधरी भी साथ थे। फॉरवर्ड ब्लॉक नेता ने कहा कि लगातार इस सड़क के जीर्णोद्वार कार्य को लेकर लोगों का विरोध सामने आ रहा है। लोगों के विरोध का कारण यह भी है कि कार्यस्थल पर कहीं भी विभाग के द्वारा कोई बोर्ड लगाया नहीं गया है। सड़क का कुछ भाग पीसीसी ढलाई और शेष भाग की पिंचिंग की जानी है, जिसका आधारभूत कार्य तथा पीसीसी निर्माण वाले भाग में ढलाई का कार्य पूरा हो चुका है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें लोकल सीमेंट का उपयोग किया गया, जिस कारण ढलाई के बाद सड़क में सीमेंट की धूल उड़ रही है और कई जगहों पर टूट भी गई है। यही नहीं, जैसे तैसे निर्माण के कारण भी कई जगहों पर पानी का जमाव हो रहा है। कहा कि लंबे अंतराल तक जर्जर रहने के उपरांत इस सड़क को बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक के कार्य से यह स्पष्ट पता चलता है कि इसे घटिया तरीके से बनाया जा रहा है और यह फिर से जर्जर अवस्था में चली जाएगी। इसीलिए प्रशासन को इसका संज्ञान लेना जरूरी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ही उन्होंने इस मामले को जिला प्रशासन के संज्ञान में देना जरूरी समझा। यदि सड़क जीर्णोद्वार निर्माण कार्य में सुधार नहीं हुआ तो निश्चित ही उच्च स्तरीय पदाधिकारियों एवं निगरानी तथा गुणवत्ता नियंत्रण विभाग को भी लिखा जाएगा। साथ ही स्थानीय लोगों को लेकर आंदोलन भी किया जाएगा। विकास के नाम पर लूट मचाने का अधिकार किसी को नहीं है। इन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में सत्ताधारी दलों के लोग मौन क्यों हैं, यह भी सोचने की बात है। बेंगाबाद लुप्पी सड़क का जीर्णोद्धार कार्य जो हो रहा है, इसको लेकर के लगातार स्थानीय लोग उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को लेकर के विरोध कर रहे हैं। जैसे तैसे ये सड़क बनाई जा रही है। आज हमने इस मामले पर अपने संगठन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के लेटर पैड पर गिरिडीह के डीसी साहब और डीडीसी ये दोनों के नाम से एक लिखित में हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। 5 सूत्री मांग हम कर रहे हैं। इसमें हम लोगों का कहना है कि ये एक महत्वपूर्ण सड़क है और 10-15 वर्षों तक ये जर्जर रहने के बाद ये सड़क बनाई जा रही है। लोगों को बड़ी उम्मीद है इस सड़क से, लेकिन जिस तरह से इसको बनाया जा रहा है और बनने के बाद जिस तरह से ये पीसीसी ढलाई जिस पार्ट में की गई है, वहाँ पर जिस तरह से धूल उड़ना शुरू हुआ है और जहाँ तहाँ सड़क टूटना भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जैसे तैसे बनाने के कारण यहाँ वहाँ पानी जम जा रहा है, थोड़ा सा भी पानी पड़ने पर, तो ये सारी स्थिति ये दर्शा रही है कि सड़क बढ़िया नहीं बन रही है। और कई जगह पर लोगों ने इसका विरोध भी किया है। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि इस सड़क को जो ढालने में जहाँ पीसीसी ढलाई की गई है, वहाँ लोकल सीमेंट का उपयोग किया गया है। तो इस तरह से यदि विकास के नाम पर अगर लूट होगी, जो लोग कह रहे हैं और देखने में भी ऐसा आ रहा है, तो ये बहुत गलत है। हम अपने संगठन की ओर से मांग करते हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच किया जाए जिला स्तर से अभी, और अगर निश्चित रूप से अगर ये जांच और कार्रवाई अगर नहीं हुई और अगर घटिया निर्माण अगर जारी रहा तो हम लोग तय किए हैं कि इसको हम लोग निगरानी विभाग को भी लिखेंगे ताकि इसके क्वालिटी को लेकर के जाँच हो। किसी भी तरह से विकास के नाम पर लूट करना ठीक नहीं है। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं सड़क बन रही है तो सड़क बढ़िया से बने ताकि लोगों को लंबे समय तक उसमें बेहतर तरीके से चलने का अवसर प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि जिस तरह पहले था फिर से उसी तरह हो जाए। धन्यवाद। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई और पहले दिन सदन की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो ने सरकार पर हमला बोला है। जयराम महतो ने मैया सम्मान योजना का जिक्र करते हुए मीडिया में बयान दिया कि मैया सम्मान योजना की वजह से अन्य तमाम योजनाओं को बंद कर दिया गया,
इस पर सरकार के पास जवाब नहीं है। यह बयान उन्होंने शुक्रवार की दोपहर 2 बजे दिया। को मानदेय नहीं मिल रहा है, सखियों को मानदेय नहीं मिल रहा है, पंचायत के जो सहायक है उनको मानदेय नहीं मिल रहा है, जो साक्षरता कर्मी है उनको मानदेय नहीं मिल रहा है। तो कैसे, क्या कौन सी उपलब्धि है? केवल मैया सम्मान योजना जो आप 2 महीने 3 महीने में दे पा रहे, क्या वही इस राज्य की उपलब्धि है? बाकी आप बताइए कौन सा काम, कौन से जगह विभाग के लोग इनसे खुश है, बता दीजिए। 3-4 नंबर पास मार्क दे रहे हैं। जो पास है, लेकिन पास से नहीं चलेगा, टॉप होना चाहिए, डिस्टिंक्शन होना चाहिए। एक चीज आपने कहा था कि बीजेपी के साथ नहीं, ये हमने इसलिए कहा कि देखिए मुख्यमंत्री 4 दिन से दिल्ली में है, राज्य को छोड़ दिए हैं, उनकी मैडम भी विधायक है, वहां तो जाती ही नहीं है जो गांडे विधानसभा है, तो क्षेत्र को छोड़ के अगर वो दिल्ली में बैठे हैं, और ये तो हम तो मीडिया चैनल के माध्यम से बाहर आई खबरें सुगबुगाहट एकदम मतलब बना लेना चाहिए। छोड़िए, ऐसे भी पहले भी ये रहे, बनाए हैं जब उप मुख्यमंत्री थे माननीय हेमंत सोरेन जी, तो बीजेपी के साथ इनकी सरकार बनी है, तो बना लेनी चाहिए अगर वैसे हो रहे। तो मैंने ऐसा कहा। क्या गठबंधन में आप भी हिस्सा होंगे क्या? नहीं, हम जहाँ हैं वैसा ही रहेंगे हम लोग। ये लोग अगर सरकार बना लेंगे तो हम लोग को तो और बहुत दूर रहेंगे जी, तो और हमारे आगे चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये इसलिए कहा कि चूंकि वो खबरें बाहर आ रही थी और नहीं होता है तो सरकार को कम से कम केंद्र से समन्वय स्थापित करना चाहिए। ये सच्चाई है कि केंद्र का जो अंश मिलता है राज्य को, इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इस बात से हम भी सहमत हैं कि झारखंड राज्य के साथ दिल्ली में जो बैठी एनडीए की सरकार है सौतेला व्यवहार कर रही है। वो केंद्र की जो राशि इनके पास आती है वो राशि नहीं मिल पा रही है, ये सत्य है। लेकिन ये भी सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जो राशि केंद्र से मिलती है क्या उसका सही से खर्च कर रहे हैं, उसका विवरण सही से दिए हैं कि नहीं, ये भी बात है। तो देखा आपने, जयराम महतो जो डुमरी के विधायक है, उन्होंने क्या कुछ कहा। जेएल के हम पार्टी के सुप्रीमो हैं।